नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद की समाजवादी पार्टी नेता काजमीन सिद्दीकी जी हैं। काजमीन सिद्दीकी फूलपुर नगर पंचायत की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। आज हम नगर पंचायत से संबंधित तमाम सवाल काजमीन सिद्दीकी जी से करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं। काजमीन जी, आपका मेरे टॉक शो में बड़ा बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप भी महिला राजनीति में हैं, महिलाओं के लिए राजनीति में क्या चुनौती होती है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद। आदाब। धन्यवाद। रही बात चुनौती की, तो महिलाओं के लिए चुनौती बड़ी बात नहीं होती है, महिलाओं के लिए अवसर बड़ी बात होती है। अगर महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अवसर प्राप्त होता है तो फिर वो महिलाएं बहुत आगे जाकर उस पर अपना 100% देती हैं। चाहे आप चांद पे जाने की बात हो तो हमारी कल्पना चावला जी को देख लीजिए, राजनीति की बात हो तो प्रतिभा पाटिल जी को देख लीजिए, टॉप मोस्ट में टॉप मोस्ट में। कभी किसी जमाने में इंडिया इंदिरा गांधी जी के नाम से जाना जाता था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बहुत पहले चले तो रजिया सुल्तान ने शासन भी किया था। तो चुनौती रही मेन महिलाओं के लिए अवसर होता है। अगर उन्हें अवसर मिला तो वो हम अपना 100% देंगी और देती आई हैं। तो आपको लगता है कि आपको अच्छा अवसर मिला और औरतों को अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलता है? औरतों को अवसर मिलना चाहिए। वो हर क्षेत्र में देश का और पूरे वर्ल्ड का वो नाम रोशन करती हैं। यानी आपको लगता है कि भारत में पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से औरतों के साथ कुछ भेदभाव होता है क्या? बहुत भेदभाव है। कहीं पर जो है क्या कहते हैं, ये सोचा जाता है कि अरे महिलाएं हैं, ये चीजें नहीं कर पाएंगी, ये इनके उसमें नहीं आता है, ये कैसे उसको मैनेज करेंगी। तो ये जो एक मानसिकता है इसको चेंज करना चाहिए महिलाओं के प्रति। महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। वो अपना हर क्षेत्र में अपने लिए 100% दे के वो बहुत आगे निकल जाती हैं। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए। जब आपका चुनाव चल रहा था, हमें लगता है कि पहली बार आप जनता के बीच में गई होंगी, आपने घर घर जाके प्रचार किया, कैसे आपने मैनेज किया? आपके हस्बैंड चुनाव लड़ चुके थे विधानसभा का, उन्होंने आपका सारा चुनाव संभाला। क्योंकि मैं एक पारिवारिक राजनीतिक परिवार से हूँ, तो 20 सालों से, तो जब से हमारी शादी हुई है तो हम राजनीति में अपने हस्बैंड के साथ देख ही रहे हैं। चुनाव लड़े वो 4 बार, फूलपुर से चुनाव लड़े वो, और फिर क्या कहते चेयरमैन हुए। तो उसके बाद उन्होंने विधायकी लड़ी, फिर एक बार हमने चुनाव लड़ा। तो कहीं जाना या मैनेज करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई इसमें। और क्या कहते हैं, परिवार से राजनीति जुड़ी हुई है, इसलिए पूरा परिवार लगा रहा। पूरा परिवार लगा। आपकी जीत में मंसूर साहब का ही योगदान रहा? हाँ, बिल्कुल उन्हीं का योगदान था। अच्छा, एक जैसे कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष, फूलपुर की जनता हमारी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमेशा 25 सालों से हम लोगों को बहुत सराहा है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी जिस तरह से जीत उन्होंने हमारी फूलपुर की जनता ने दिलाई है, इसके लिए हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे अपनी जनता का। और चलिए, बहरहाल आगे आप ये बताइए कि फूलपुर नगर पंचायत के एक अध्यक्ष के रूप में काम करने की क्या चुनौतियां जो काजमीन से के पास? फूलपुर में क्या कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि फूलपुर की जनता बहुत अच्छी है। और जहाँ पर, और मेरा मानना है कि जहाँ पर हम अध्यक्ष हुए हैं, अपने लोगों के बीच में जब हैं, तो हम जात, धर्म और राजनीति से हट के काम करना चाहते हैं। तो जब हम अपने नगर पंचायत जाते हैं तो इन चीजों को अलग कर देते हैं और अपने व्यवहार से जो भी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से वो कार्य हम कर ले जाते हैं। जो भी चुनौतियां आती हैं उसको स्वीकार करते हुए और अपने सभी जनता का सहयोग पाते हुए हम वो कार्यों को कर डालते हैं। जैसे कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं आप, अब जैसे कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि नगर पंचायत अध्यक्ष में या नगर पंचायत में मुख्य काम क्या क्या करवाए जाते हैं। वही सड़क बनवाना, हाउस टैक्स, पानी की व्यवस्था, या और कौन कौन से काम होते हैं जिनको मॉनिटरिंग करनी होती है? नगर पंचायत देखिए, प्रथम नागरिक होने के कारण जो भी क्षेत्र का सारा कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष के ही समक्ष आता है। सारा कार्य वो साफ सफाई हो और क्या कहते हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, लाइट व्यवस्था हो, जल पूर्ति का कार्य हो, ये सारा जो है नगर अध्यक्ष के उसमें होता है। और जहाँ तक हम चाहते हैं कि हम पूरा इस कार्य को पूर्ण रूप से अच्छे से अपनी जनता तक पहुँचा सकें।
और दुकानों का परमिट है, हाँ, वही। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये सारे कार्य भी हमारे नगर पंचायत में आते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग दुकानों के परमिट हैं, जी 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 पहले पता करते हैं, सर्वे कराते हैं, लीगल चीजों पे जो उनको जो है लाइसेंस देना है कि नहीं देना डॉक्यूमेंट है, लीगल हमारे पास आते हैं, उनका सर्वे करा के तब हम परमिट देते मैं हैं। यही जानना चाह रहा था जी, कि जी। सरकार जो है वो नगर पंचायतों को बजट देती है या आप लोग सेल्फ व्यवस्था करते हैं टैक्स के माध्यम से? नहीं, पूरा बजट सरकार ही देती है। जो हम लोग टैक्स वसूलते हैं वो भी सरकार का एक वो होता है कि आप लोग इतना टैक्स वसूलिए, हम जितना टैक्स वसूलेंगे सरकार हमें उतना बजट देती है। लेकिन सारा का सारा जो भी बजट आता है वो सरकार द्वारा ही आता है। कहने मतलब जो टैक्स आप लोग वसूलते हैं, किस तरीके के टैक्स ज्यादा लगाते हैं पब्लिक के ऊपर? वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, और आजकल तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभियान चलाए जा रहे हैं, पन्नियों के ऊपर टैक्स वसूलते हैं। कहीं पन्नियां जैसे बैन है, नहीं मान रहे हैं लोग, तो जाते हैं वहाँ SBM के द्वारा 2 लोग नियुक्त किए गए हैं हमारे फूलपुर में, तो वो अपना जाते हैं, देखते हैं, अगर हैं अवैध चीज पाई जाती है तो उस पर हम टैक्स लगा देते हैं। अध्यक्ष जी, ये कोरोना संकट के दौरान फूलपुर नगर पंचायत के लोगों की काजमी सिद्दीकी ने किस तरीके से और क्या मदद की? मदद तो एक ऐसी चीज है, देखिए, जिसको बयान नहीं करना चाहिए। अगर हम एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं, खबर देनी मेरा चाहिए। कहने का मतलब पर्सनल मदद की नहीं है। जी। मेरा कहने का मतलब एक पंचायत के रूप, पंचायत में तो आपके तमाम जी, पार्षद भी होंगे, जी, आप जी। अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसा सामूहिक हेल्प की बात हुई कि नहीं? सामूहिक हेल्प की बात किया कि बस ज्यादा से ज्यादा सफाई व्यवस्था करवाई है हमने, सैनिटाइजेशन करवाया है वार्डों में, और अपने सभासदों के ही संपर्क में आकर उनसे पूछ कर कि कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या है, और क्या कहते हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब भी वितरण की हम लोग ने प्रशासन में भी जाकर दिया है, खुद से भी दिया है जाकर। सफाई व्यवस्था सबसे दुरुस्त रखी है इस महामारी में, कोरोना की। चलिए, अब हम लोग राजनीति की बात करते हैं। जी। आप ये बताइए, मतलब अगला विधानसभा चुनाव 2022 का जी। फूलपुर विधानसभा से मंसूर आलम जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या काजमीन सिद्दीकी? अब जहाँ तक देखिए विधानसभा, हमने बताया आपको, जिस तरह हमारी फूलपुर की जनता हम लोगों को प्यार देती है और सराहती है, विपरीत परिस्थितियों में जीत दिलाती है, तो हम तो चाहेंगे कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने फूलपुर की ही सेवा करें। विधानसभा चुनाव में हमारे, क्योंकि पति बहुत ही परिपक्व हैं और 35 साल से उनका राजनीति से रिश्ता है, राजनीति करते आए हैं, और माननीय अखिलेश जी ने जब उनको टिकट दिया तो बहुत कम समय था, 15 दिन का समय था, जिसमें जनता ने उनके साथ, उनकी जनता की सहानुभूति बहुत है और जनता के प्रिय बहुत हैं, उनके व्यवहार के कारण। मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए 68,000 वोट जो उन्होंने पाए हैं, वो अपनी उनकी एक काबिलियत थी, उनका एक व्यवहार था लोगों के बीच में। और जहाँ तक सवाल है कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये है कि आने वाली विधानसभा चुनाव हस्बैंड नहीं लड़ेंगे। मतलब आप हम नहीं अपनी लड़ेंगे? सेवा सिर्फ नगर पंचायत फूलपुर में ही करना चाहते हैं। बढ़िया है, नगर पंचायत में तो रोटेशन होता है, मतलब अगली बार मेल हो गया तो सीट पर डिपेंड वही करेगा, कह रहे फीमेल होगा तो हम भी डिमांड फीमेल हो गया करेंगे। तो नहीं, मेल सीट पर भी आप लड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है। मेल ही हुई। हम तो अभी चुनाव लड़े हैं, वो मेल पे ही हुए। तो मेल पर भी आप लड़ सकती नहीं, हैं। लेकिन मेल पे तो हस्बैंड ही का अधिकार है, किसी का अधिकार अरे नहीं। तो विधानसभा लड़ेंगे कि वो भी तो लड़ेंगे? वो विधानसभा ही के लिए है। अध्यक्ष जी, 3 साल से ज्यादा का समय लगभग बीत गया, 3 साल तो बीत ही गया है, आगामी 2-2.5 साल में 2.5 साल बीत ढाई गया, साल बीते हैं। 2.5 साल का वक्त बीत गया है। और बीच में पिछले 5 साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले आपके हस्बैंड जी ही वहाँ के अध्यक्ष थे। जी। मैं उनका कार्यकाल छोड़ देता हूँ। 2.5 साल के कार्यकाल में काजमीन सिद्दीकी जी ने फूलपुर नगर पंचायत के लिए कौन से ऐसे अविस्मरणीय काम किए हैं जिसको जनता हमेशा याद रखे? पिछले 5 साल तो अमरनाथ जी का कार्यकाल था। हाँ, तो हम खाली उससे 2.5 साल की पहले बात कर उससे रहे हैं। पहले हमारे हस्बैंड तो का वो मैं था। आपके हस्बैंड से हिसाब नहीं लूंगा, आप अपने 2.5 साल की हमारे उस 5 साल से अगर आप अभी तुलना करते हैं तो आप जाके कस्बे को एक बार सर्वे करके आइए, आपको खुद पता चलेगा कि जो कार्य 5 सालों में नहीं हो पाए थे वो 2.5 साल में किस तरह फूलपुर में आज हमने करवा दिया है।
हर गलियों को देखिए, हर वार्डों में जाइए, हर गलियों में देखिए लाइटें जल रही, स्ट्रीट लाइट जल रही है, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो डंपिंग ग्राउंड नहीं था हमारे फूलपुर में, कूड़े जहाँ पे जाते थे कोई कहीं भी कूड़ा डाल देता था, तो वो डंपिंग ग्राउंड की इमारत की व्यवस्था हम लोग ने अपने कार्यकाल में कराई हुई है। पाइपलाइन बिछवाई हुई है जो 72 सालों से पहले बिछी हुई थी, उसके बाद अभी तक किसी भी को 25 साल का कार्यकाल था चेयरमैनी का, सब लोगों का, अभी तक किसी ने भी नहीं बिछवाया था। तो ये हमारे कार्यकाल में हम लोग ने ये काम किया। सबसे बढ़िया तो ऐसे ऐसे नाले पड़े हुए थे जो चौक हो गए थे, आप देखते तो इतनी बुरी दुर्दशा थी पूरे हमारे कस्बे की कि एक नाले से पूरा हमारा फूलपुर परेशान था। हर जब जैसी बारिश होती थी तो आप चलने लायक वहाँ पे समझी कंडीशन नहीं रहती थी, सभी के घरों में पानी भर जाते थे। इस बार हमने उस नाले की इतनी सफाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि हमारे 8-8, 10-10 लेबर बेचारे अंदर कूद कर जितनी मिट्टियाँ कम से कम मनो ट्रकों से उन्होंने बेचारों ने मट्टियाँ हटाई हैं, कुछ जेसीबी द्वारा खुदा कर, कुछ अपने उसका निरीक्षण खुद करती हैं या हाँ, जो है नहीं निरीक्षण तो खुद करते हैं क्योंकि हमें भरोसा नहीं रहता। कुछ लोग बताए तो हम खुद जाकर इन सब निरीक्षण करके और 100% रिजल्ट लेते हैं अपने कर्मचारियों से। अच्छा, एक चीज और बताइए नेता जी, जैसे नगर पंचायत के कामों में परमिट देना, लाइसेंस देना, दुकानों की जी। साफ सफाई कराना, सड़क मरम्मत कराना, नाली नाला का काम करवाना, इन सब में काजमी सिद्दीकी कितना सफल है? जैसे बताया तो विकास कार्य तो लगातार 2.5 सालों से हो ही रहे हैं। जिनका रिन्यूअल करना है, जो सही है, जो लीगल है, उनका परमिट भी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया चली रही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, जैसे ये आजकल लोग तकनीकी रूप से आगे हो गए हैं, नगर निगम का जो है अपना वेबसाइट है, जी जी। फूलपुर नगर पंचायत की भी कोई वेबसाइट है कि ताकि यहाँ सूचना जो है लोगों नहीं, को इस पर हम लोग अपने अधिशासी अधिकारी से मिलकर हमने इस पे बात की हुई है कि एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी का जमाना है और बहुत जरूरी है कि एक फूलपुर की भी अपनी वेबसाइट हो। तो इस पे काम कर रहे हैं हम लोग आगे के लिए कि इसको बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपका कार्यकाल पूरा होने तक फूलपुर नगर पंचायत में कोई समस्या नहीं रहेगी? अल्लाह से दुआ तो यही करते हैं कि हमारे कार्यकाल तक होने तक सारी जो भी समस्याएं हैं जनता की, उसका हम स्वतः संज्ञान में लेते हुए उसका निवारण कर सके, सारे काम जो है कंप्लीट कर लें। और फिर नहीं होते हैं तो अगर इसी तरह जनता का प्यार बना रहा, नेक्स्ट चुनाव में हम जो बचा रहेगा, जनता साथ देगी, प्यार देगी, साथ देगी, तो हम उसे उसमें करा देंगे, अगले कार्यकाल में उसको पूरा करा देंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह इसी कार्यकाल में जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, आपको लगता है कि सोशल मीडिया का दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है, जिससे सबकी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है? क्योंकि दायरा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जन समस्याओं को आगे अपनी बात रखने के लिए, लोगों को अपनी बात कहने के लिए, हम आप कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो लोग परेशान हैं, किसी तरह उसी सोशल साइट के माध्यम से लोग अपनी बात पहुंचा दे रहे हैं। तो ये चीजें तो अच्छी हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं कि कुछ जनता ऐसी है हमारे फूलपुर की जो बेचारी डायरेक्ट नहीं मिल पा रही है, कोई समस्या है, उस पर समस्या डाल देती है, तो किसी तरह का कोई भी परेशानी है तो किसी भी माध्यम से वो हमको दे सके, बता सके, हम उसका जवाब भी देते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं, देखते भी हैं और रिप्लाई भी देते हैं उन लोगों को। बढ़िया। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, आपको लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई बदलाव होगा या बीजेपी रह जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि यूपी का जो जंगल राज हो गया है, यूपी जो है जंगल राज हो गया है। जिस आजकल का माहौल से आप भी वाकिफ हैं, लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं का शोषण जिस तरह बढ़ रहा है, तो अब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल लोग याद कर रहे हैं, उनका विकास याद कर रहे हैं कि हाँ वो कार्यकाल बहुत अच्छा था, इस कार्यकाल से तो 100% होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और जनता परिवर्तन लाएगी।
आपको कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस 100% ये परिवर्तन होना है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज और बताइए, आप नगर पंचायत भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, इतना बिजी रहती, परिवार को समय दे पाती हैं? फूलपुर भी हमारा एक परिवार ही है, तो हम इस परिवार और उस परिवार में कोई फर्क नहीं समझते। हम इतना मेंटेन करके चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने फूलपुर को भी दें और अपने घर परिवार को दें, और दोनों ही जगह हम अपना समय दे रहे हैं। कोई शिकायत न जनता को है ना घर में बच्चों को है, तो दोनों जगह दोनों परिवार हमारा संतुष्ट है, समय बराबर दोनों लोगों को मिल रहा है। कहा जाता है, ये हकीकत भी है कि आप समाजवादी पार्टी की नेता हैं और बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, अधिकारियों के बीच में तालमेल में कोई परेशानी तो नहीं है कि आरोप लगे कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या कुछ ऐसा? नहीं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए हमारा व्यवहार है, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है, हम लोगों से बहुत तालमेल बना के चलते हैं। हम जब नगर पंचायत में जाते हैं तो ये नहीं देखते वो किस पार्टी का है या वो क्या है या किस धर्म का है या समान है असमान है, ये चीजों को हम बिल्कुल ताक पे रख देते हैं। जब बराबरी की चीजों के साथ हम उन लोगों के साथ काम करते तो हमको अधिकारी क्या सारे लोगों का इतना बढ़िया सहयोग मिलता है कि हम जो भी कार्य होता है बहुत सफलतापूर्वक उसको कर ले जाते हैं। अधिकारियों से भी हम बहुत जेन्युइन चीजें जो होती हैं उन्हीं के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि सर नहीं ऐसा नहीं, तो वो बहुत कोऑपरेट, अधिकारी बहुत कोऑपरेट करते हैं, एक सम्मान के साथ जो भी बात रखते हैं वो भाई अब आप तो एक लोकतांत्रिक के प्रतिनिधि हैं तो कोई इस तरह का जिम्मेदारी कभी भी भी है। ऐसा नहीं आया कि कोई बात को हमारी नकारा गया हो या किसी तरह का हमें सम्मान अधिकारियों ने न दिया हो या उनकी अलग कोई क्या कहते हैं अपना सोच हो, इस तरह का फूलपुर में ये माहौल ही नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने बहुत समय दिया, मेरा अंतिम सवाल है, फूलपुर की जनता को, फूलपुर नगर पंचायत की जनता को काजमीन सिद्दीकी एज अध्यक्ष के रूप में क्या संदेश देना चाहिए? हम फूलपुर की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी जनता सेफ रहे, हर तरह की कोई परेशानी उन लोगों पर न आए, आपसी भाईचारा बना के रहें, सौहार्द बना के रहें। हमारे फूलपुर में भाईचारा बहुत है, हम ये हमेशा चाहेंगे कि ये भाईचारा हमेशा बना रहे। हमारे सभासद भी कुछ सभी इस तरह के हैं जो ये नहीं देखते, अगर एक वार्ड का समस्या है तो अगर किसी पब्लिक में जाके दूसरे हमारे सभासदों से कही कि भैया हमें ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा, तो ये वो नहीं देखते कि मुस्लिम भाइयों का काम है, या मुस्लिम सभासद ये नहीं देखते कि हिंदू भाइयों का काम है। वो तत्पर हमारे पास आते हैं उनको लेकर कि मैडम इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनका काम नहीं हो रहा। तो ये चीजें बहुत अच्छी हमारे फूलपुर के अंदर है कि एक भाईचारा मेंटेन है, वहाँ पर कोई सांप्रदायिक ताकत वहाँ पर हावी नहीं हो पाई है, जात धर्म इस तरह की चीजें फैलाने में नाकामयाब है। और यही महामारी कोरोना में हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, अपनी जनता से भी कहते हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रहें और इस महामारी से अपने आप को सेव। अध्यक्ष जी, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ फूलपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष काजमीन सिद्दीकी जी थी। काजमीन सिद्दीकी जी का कहना है कि नगर पंचायत से जितनी भी संबंधित कार्य होते हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, दुकानों को परमिट देना हो या टैक्स लेना हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो बड़ी जिम्मेदारी से करती हैं। साथ में काजमीन सिद्दीकी जी का कहना था कि जो 2022 में सरकार बदल सकती है और फूलपुर की जनता कोरोना महामारी में सेफ रहे, सामाजिक दूरी बना के रहे, सरकार के नियमों का पालन करे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आपको आगे भी हम ऐसे जनप्रतिनिधि